खुदावंद यीशु मसीह के जलील उल कद्र और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। नाज़रीन, हमारा आज का डिवोशन लिया गया है मुकद्दस पौलुस रसूल का फिलिपियों के नाम खत, उसका 3रा बाब और उसकी 2 और 3 आयत से। कलाम मुकद्दस में मरकूम है, कुत्तों से खबरदार रहो, बदकारों से खबरदार रहो, कटवाने वालों से खबरदार रहो, क्योंकि मखतून तो हम हैं जो खुदा के रूह की हदायत से इबादत करते हैं और मसीह यस्सु पर फख्र करते हैं और जिस्म का भरोसा नहीं करते। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, हमारे आज के डिवोशन का उन्वान है रूहानी मेयार, यानी ईमानदार का रूहानी मेयार। पिछले लेसन में हमने ईमानदार की रूहानी खुशी से मुतल्लिक सीखा था और आज के डिवोशन में हम ईमानदार का रूहानी मेयार सीखेंगे। मुकद्दस पौलुस रसूल ने ईमानदारों को 3 लोगों से खबरदार रहने के लिए तंबीह की है और इंतबाह किया है। और ये जो इंतबाह है, जिसका तर्जमा खबरदारी किया गया है, मुकद्दस पौलुस रसूल ने इसके लिए यूनानी ज़बान में ब्लेपो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। यूनानी ज़बान के ये लफ्ज़ जो मुकद्दस पौलुस रसूल ने खबरदारी के लिए इस्तेमाल किया है, इसकी हम अंडरस्टैंडिंग यूँ हासिल कर सकते हैं कि जब आप गली कूचों में से गुजरते हैं जहाँ पर आवारा कुत्ते फिर रहे हैं, तो आपको ये ख़तरा महसूस होता है कि आपको वो काट ना ले, तो उसकी जो सेंस होती है, जो खबरदारी होती है, उसके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि बहुत महतात होकर आप उस गली में से गुजरते हैं जहां पर आवारा कुत्ते होते हैं। सो ये इसकी अंडरस्टैंडिंग है। यानी यहां पर 3 तरह के लोगों से खबरदार रहने के लिए तंबीह की गई है। पहली बात कि हम उन लोगों से खबरदार रहें जिन्हें मुकद्दस पौलुस रसूल ने कुत्तों से तशबीह दी है। ये कौन लोग हैं? क्योंकि कुत्ता जो है शायद मगरबी दुनिया में एक रिस्पेक्टेबल जानवर होगा और वहां पर पेट्स के तौर पर इसकी बड़ी इज्जत होती है और इसको बड़े प्यार से रखा जाता है। लेकिन मशरकी कल्चर में कुत्ते की वो इज्जत एहतराम नहीं है जो मगरब में पाया जाता है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस पुराना अहदनामा और नया अहदनामा मशरकी कल्चर में लिखा गया है। इसलिए बाइबल मुकद्दस में भी कुत्ते को ऐसा इतनी अच्छी नजर से देखा नहीं गया और जब भी कुत्ते का लफ्ज आया है उसको हकारत की नजर से देखा गया है। और अगर आप बाइबल मुकद्दस में से चंद मिसालें देखना चाहते हैं तो पहला शमूएल 24वां बाब उसकी 14वीं आयत में कि जब साउल बादशाह मुकद्दस दाऊद के पीछे उसको मारने के लिए लगा हुआ था, तो मुकद्दस दाऊद ने यह कहा कि तू किसके पीछे लगा हुआ है? एक मरे हुए कुत्ते के पीछे। सो यानी बताया गया है कि कुत्ता बड़ी हकारत की चीज है, हकीर चीज है, और मुकद्दस दाऊद ने अपने आप को मरे हुए कुत्ते के साथ तशबीह दी है कि तू क्यों मेरे पीछे लगा हुआ है। उसके बाद अगर लूका की इंजील के 16वें बाब की 21वें आयत में देखते हैं तो वहां पर अमीर आदमी और लाजर की कहानी है कि कुत्ते भी आकर उसके नासूरों को चाटते थे। ये गली कूचों के जो कुत्ते हैं उनका जिक्र किया गया है। फिर अगर आप इस्तिस्ना 23वें बाब की 18वीं आयत में देखते हैं तो वहां पर यह बताया गया है कि कुत्तों से हासिल की गई कमाई जो है वो बाबरकत नहीं होती, वो खुदा के घर में ना लाई जाए। और फिर उसके बाद अगर आप मकाशवा में देखते हैं 22वें बाब की 15वीं आयत में, तो वहां पर साफ लिखा है कि कुत्ते खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। गो के ये जानवर के मुतल्लिक नहीं कहा गया, ये उन लोगों के लिए कहा गया है जो खुदा से दूर हैं और जो खुदा को नहीं जानते और उसको नहीं पहचानते, जिन्होंने अपनी जिंदगी खुदा से दूर गुजारी है, उनको ये कुत्ते का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। और फिर आखिर में मत्ती की इंजील के 7वें बाब की 6ठी आयत में देखें तो वहां लिखा है कि लड़कों की रोटी कुत्तों के देना रवा नहीं। यानी ये भी एक मिसाल दे दी गई है कि लड़के जो हैं ये मुकद्दसीन हैं और कुत्ते जो हैं वो आवारा गली कूचों के कुत्ते हैं। सो कुत्ते की जो इस्तिलाह है ये बाइबल मुकद्दस में मशरकी कल्चर में ऐसा इतनी अच्छी इस्तिलाह नहीं है। मगरब में तो ये बड़ा रिस्पेक्टेबल वर्ड है, लेकिन मशरक में इसकी इज्जत और एहतराम नहीं है। सो यहां कुत्तों से मुराद वो लोग हैं जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की तालीम को
परवर्ट कर दिया, यानी बिगाड़ दिया। खुदावंद यीशु मसीह जो है वो तालीम दे कर गए हैं कि नजात के लिए खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाना ही काफ़ी है, उसके फजल में आना ही काफ़ी है, क्योंकि हमें ईमान के वसीले से फजल ही से निजात मिली है। ये वो प्रिंसिपल है जो क्रिश्चियन प्रिंसिपल है, जिसकी तालीम मुकद्दस पौलुस रसूल ने दी है। लेकिन ये जो यहूदी उस्ताद हैं वो क्या कहते हैं कि जब तक 3 चीज़ों पर हम अमल नहीं करेंगे उस वक्त तक हम कभी भी निजात याफ्ता नहीं हो सकते। वो क्या कहते थे कि हमें लाजमी तौर पर अगर हमने निजात याफ्ता होना है तो हमारा खतना ज़रूरी है, क्योंकि खतने के वसीले से हम इब्राहिम के अहद में शामिल हो जाते हैं। फिर वो कहते थे कि जब तक हम मूसा की शरीयत पर अमल नहीं करेंगे उस वक्त तक हम निजात याफ्ता नहीं हो सकते। और तीसरी बात वो कहते थे कि अगर हम यहूदी रस्म रिवाज को अपनाएंगे नहीं फिर भी हम निजात याफ्ता नहीं हो सकते। और ये चीज़ें जो है ये मुकद्दस पौलुस रसूल को तकलीफ दे रही हैं, और मुकद्दस पौलुस रसूल ने ईमानदारों को खबरदार किया है कि कुत्तों से खबरदार रहें जो खुदा के फजल को दोबारा बार बार वहां ले जाते हैं जहां निजात नहीं मिलनी, बल्कि वहां पर शरीयत के नीचे हमें सजा ही मिलनी है, निजात का कोई तस्वर नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कही है, बदकारों से खबरदार रहो। बदकारों, ईवल डूवर्स। और ईवल डूवर्स कौन से हैं? यही वो असातिज़ा हैं जो मुख्तलिफ तरीकों से मसीही ईमान को परवर्ट करके वो दोबारा शरीयत के पास ले जाते हैं, मुकद्दस पौलुस रसूल की गई मेहनत पर पानी फेर देते हैं। मुकद्दस पौलुस रसूल ने उन्हें बदकार से तशबीह दे दी है कि ये वो लोग हैं जो खुद भी बुराई करते हैं और बुराई करने पर लोगों को उकसाते हैं, ये बदकार हैं। और तीसरी बात उन्होंने कही है कि कटवाने वालों से भी खबरदार रहो। कुत्तों से खबरदार रहो, बदकारों से खबरदार रहो, और तीसरी बात कटवाने वालों से खबरदार रहो। नाज़रीन, इसको भी हमें देखना होगा, ये कटवाने वाले कौन से हैं। कटवाने के लिए जो यूनानी ज़बान में 2 अल्फाज हुए हैं। पहला है पैरी ते मैनेन। पैरी ते मैनेन, इसका मतलब है सरकमसाइज्ड, यानी मख्तून होना, खतना होना। और दूसरा लफ्ज़ है वो है काता ते मैनेन, और इसका मतलब है कटवाना। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? अगर तो हम पैरीता मैनेन की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि ये वो खतना है जो इब्राहिम को पैदाइश 17 बाब में दिया गया था कि वो इब्राहिम के अहद में शामिल होने के लिए यहूदियों के लिए लाजमी था कि वो पैरीता मैनेन जो है इसका इस्तेमाल करें, सरकमसीजन का इस्तेमाल करें। ये वो खतना है जिसका जिक्र मुकद्दस पौलुस रसूल ने किया है। और कटवाने वाले कौन से हैं? वहाँ है काताते मैनेन, इसका मतलब है कटवाना, कटवाने वाले। और अगर आप अहबार 21 बाब की 5वें आयत में देखते हैं तो वहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को मजहबी बनाने के लिए अपने जिस्म के कुछ हिस्सों को टेढ़ा मेढ़ा करके कटवा के और अपने आप को ज़ाहरी मजहबी साबित करते थे, जिसके लिए शरीयत में मना किया गया था कि अपने जिस्म के किसी हिस्से को ना कटवाना, यह ममनुआ है। सो मुकद्दस पौलुस रसूल ने ये वर्ड प्ले किया है। उन्होंने कहा है कि ये प्यारी तमैनेन जो है असल में ये काता तमैनेन है। असल में आप सर्कमसीजन नहीं करवा रहे, आप अपने जिस्म को बिगाड़ रहे हैं ताकि हम मजहबी लगें। सो मुकद्दस पौलुस रसूल ने यह कहा है कि आप कटवाने वालों से भी खबरदार रहो जो असल में झूठी मजहबी नुमाइश करते हैं, जो कि मसीहियत में इजाज़त नहीं है। नाज़रीन, ये तो था इंतबाह यानी खबरदारी। अब तीसरी आयत में मुकद्दस पौलुस रसूल ने ईमानदारों का रूहानी मियार भी बता दिया है, और वो क्या है? क्योंकि मख्तून तो हम हैं। जो ये कहते हैं कि हम कटवाने वाले हैं वो मख्तून नहीं है, मख्तून हम हैं। मख्तून कौन होता है? जो खुदा के रूह की हदायत से इबादत करता है। असल मख्तून वो होता है, मसीहियत में जो मख्तून होता है वो होता है खुदा के रूह की हदायत की इबादत करने वाला, मसीह यसू पर फख्र करने वाला, और जो अपने जिस्म पर भरोसा नहीं करता। नाजरीन, अगर आप देखें पुराने अहदनामे में तो इस्तिस्ना 30 बाब की 6ठी आयत में दिल के खतने की बात की गई है। अगर आप देखें यिर्मयाह 6 बाब के 10वीं आयत में वहां पर कान के खतने की बात की गई है।
اگر آپ خروج 6 باب کی 12ویں آیت دیکھیں وہاں پر ہونٹوں کے ختنے کی بات کی گئی ہے۔ ناظرین یہ جو مسیحی تصور ہے ختنے کا، یہ تو پرانے عہد نامے میں بھی بتا دیا گیا ہے کہ اگر کسی کا دل مخصوص نہیں ہے، کسی کے کان مخصوص نہیں ہے، کسی کے ہونٹ مخصوص نہیں ہے خدا کے لیے، تو وہ مختون نہیں ہو سکتا۔ جو اصل ختنہ ہے وہ دل کا ختنہ ہوتا ہے، کانوں کا ختنہ ہوتا ہے، ہونٹوں کا ختنہ ہوتا ہے، اور وہ کن کا ہوتا ہے؟ جو خدا کے روح کی ہدایت سے عبادت کرتے ہیں۔ اگر آپ یوحنا کی انجیل کے 4 باب کی 24ویں آیت دیکھتے ہیں تو وہاں یوں لکھا ہے کہ خدا ایسے پرستاروں کو ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دل کا ختنہ ہوتا ہے، ان کے کان کا ختنہ ہوتا ہے، ان کے منہ کا ختنہ ہوتا ہے، اس لیے وہ خدا کے روح میں اس کی عبادت کرتے ہیں، اور وہ یسوع مسیح پر فخر کرتے ہیں۔ وہ اپنی ذات پر فخر نہیں کرتے، اپنے جسم پر فخر نہیں کرتے، بلکہ وہ خداوند یسوع مسیح کو اپنی نجات تصور کرتے ہیں، اور نہ صرف تصور کرتے ہیں بلکہ وہ اپنی نجات سمجھتے ہیں۔ یہی مسیحی فخر ہے، اور مسیحی کبھی اپنے جسم پر بھروسہ نہیں کرتے۔ اگر خبرداری کے لیے 3 چیزیں بتائی گئی ہیں کہ آپ کتوں سے خبردار رہیں، اور بدکاروں سے خبردار رہیں، کٹوانے والوں سے خبردار رہیں، تو مسیحی ختنہ کیا ہے کہ آپ خدا کی پرست روح اور سچائی سے کریں، یسوع مسیح پر فخر کریں، اور اپنے جسم پر بھروسہ نہ کریں۔ ناظرین، مسیحیت میں کسی ظاہری نشان کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف پاک روح کے ساتھ جڑے رہنے کی ضرورت ہے، اور خداوند یسوع مسیح کی عبادت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی روحانی مسیحی معیار ہے۔ خدا مجھے اور آپ کو ایسا معیار دے کہ ہم اس کی عبادت روح اور سچائی سے کر سکیں۔ اصل مختون ہم ہیں، یہ مختون نہیں ہیں جو شریعت کی باتیں کرتے ہیں، ہم مختون ہیں جو پاک روح کی باتیں کرتے ہیں۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام سے آمین۔